इस बार मैंने JIT का मेन एंट्रेंस फाइनली निकाल दिया। JIT की तरफ से सभी फ्रेशियर को एक टूर पे लेके जा रहे हैं कल शाम को। कॉलेज छोड़, इसने तो पिछले 2 साल से किसी कॉलेज का फॉर्म तक नहीं भरा है। देन व्हाई इज लाइंग? अभी तो इस सोसाइटी में नया है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। सर ये रही वो पहली फाइल जो कि इस केस की फाइल है जिसमें 3 लाशें क्राइम स्पॉट पर बरामद हुई थी और चौथा आदमी लापता है। इस फाइल में विंसेंट सोसाइटी के उन आदमियों की लिस्ट है जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व है, राइट? हेलो, इज दैट मिस्टर शेखर? यस, हु इज दिस? मिस्टर राहुल, मैं सीनियर इंस्पेक्टर देव सिन्हा बात कर रहा हूँ। इस वक्त आप जहाँ भी हैं वहीं रहिएगा, हम आपके पास पहुँच रहे हैं, आपकी जान को खतरा है। विंसेंट सोसाइटी में हुए पिछले 1 महीने में 3 कत्ल, एक इंसान को गायब करने में और एक इंसान पे हमला करने के इल्ज़ाम में आपको गिरफ्तार किया गया है। मैं बेकसूर हूँ सर। तू ऐसे नहीं मानेगा। सर जी पानी। अरे सर जी क्या हुआ? क्या हुआ सर जी? पीछे रे। सॉरी सर। सर जी आप ठीक तो हैं? अरे यार पागल है साला। डॉक्टर जयश्री को कॉल करो। वो पागलों की डॉक्टर? प्रसाद, कॉलर वही डील करेगी इससे। आराम से। इंस्पेक्टर देव। डॉक्टर जयश्री, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप केस के बारे में क्या सोचती हैं? मैंने केस की फाइल पढ़ी और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जिसने भी उन 4 लोगों का खून किया है। मैडम जी 4 नहीं 3। जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है और जो एक विक्टिम लापता है वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व थे। मैडम जी ये बात तो हमको पता है। प्रसाद। जी सर। शट अप। जी सर। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सस्पेक्ट की विक्टिम से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बल्कि उसके बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे किसी तरह का ट्रॉमा है, मे बी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। किस तरह का ट्रॉमा डॉक्टर? शायद आपके सस्पेक्ट ने बचपन में काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस देखा है और वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। पर मैडम जी विकुर की माँ तो उसे पैदा करने के दौरान ही चल बसी थी। यस, दैट्स माय पॉइंट। शायद आपका सस्पेक्ट झूठ बोल रहा हो। देन पर मैडम जी सच का पता कैसे चलेगा? हाँ वही एक तरीका है, हम सस्पेक्ट को हिप्नोसिस के थ्रू सच बोलने पर मजबूर कर सकते हैं। देन डू इट। नो, आई वॉन्ट। और अगर मैं करना भी चाहूँ तो हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं हैं। और एक बात और मिस्टर देव, शायद आप कानून भूल गए हैं, लेकिन आप सिर्फ शक के बेसिस पर विखुर को इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते। ये कानून के खिलाफ है। डॉक्टर जयश्री, प्लीज़ आप हमें ना बताएं कि कानून क्या है और खूनियों से कैसे डील किया जाता है।
इस विकुर को हमने रंगे हाथों मिस्टर राहुल पे हमला करते हुए पकड़ा है। सर जी, मैडम जी, हमको मालूम है आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति काफ़ी कुपितताएं हैं, पर आप जरा केस के बारे में सोचिए। ओके, आई विल डू दैट। लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं हाई अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म ज़रूर करने वाली हूँ। श्योर, बट कुछ होने नहीं वाला। विल सी दैट। और ये कुपित का मतलब क्या होता है? अरे आपको कुपित का मतलब नहीं पता है? आप चलिए तो हम आपको सब बताते हैं। सर जी, मैडम जी आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। प्रसाद, हेलो विखुर, मेरा नाम जयश्री पाठक है और मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। मैडम, आप इनको समझाइए ना, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। ए, झूठ बोलना बंद कर। हमने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है, समझा ना? प्रसाद, आप बाहर जाइए। लेकिन मैडम जी। आई सेड गेट आउट। विखुर, क्या तुम्हें कुछ भी याद है कि तुम राहुल के जिम पर कैसे पहुंचे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टर आप वहां पर राहुल की जान लेने गए थे। मैम, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कैसे पहुँचा। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं वहाँ कभी गया भी था। ओके विखुर, विल ट्राई समथिंग। शायद उसकी हेल्प से तुम्हें कुछ याद आ जाए। अब तुम सिर्फ इसकी आवाज़ पर फोकस करोगे, राइट? ओके। रिलैक्स हो जाओ विखुर और इसकी आवाज़ को ध्यान से सुनो। ओके? ओके। क्लोज योर आइज। Focus on my voice. You are feeling relaxed, right, Vikhur? यस। विखुर, तुमने राहुल पर हमला क्यों किया? मैंने किसी राहुल पर हमला नहीं किया। तो फिर तुम वेपन के साथ लोकेशन पर क्या कर रहे थे? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। ओके विखुर, तुम्हारे फादर कहाँ हैं? वो 4 साल पहले उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, जिस वजह से उन्होंने अपना कारोबार दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया। वो वहीं रहते हैं। विखुर, अगर तुम्हारे फादर यहाँ नहीं हैं तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं मेरी स्टडीज़ के लिए यहाँ पर हूँ। ओके विखुर, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ, वो मुझे पैदा करते ही चल बसी थी, लेकिन मेरी माँ What happened? I think he is getting seizure. इसको लेटाओ। प्रसाद, हथकड़ियाँ खोलो इसकी। Take my bag. प्रसाद, तुम इसके साथ यहीं रुको। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Sure. What was that, Jayashree?
आई मीन डॉक्टर। अकॉर्डिंग टू मी हम सिर्फ उसके ब्रेन का कुछ पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, लेकिन सब कुछ नहीं। हम उसके दिमाग के कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते। अगर हमने कोशिश की तो अंजाम जो हुआ उससे भी बुरा हो सकता है। उन कुछ हिस्सों में क्या है डॉक्टर? मे बी कोई बुरी याद जो विखुर याद नहीं करना चाहता, या फिर क्या डॉक्टर? देव, तुमने कहा विखुर ने तुम पर हमला किया, राइट? फाइनली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, हाँ, विखुर ने मुझ पर हमला किया था। उस टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ था तुम मुझे याद करके बता सकते हो? मैं विखुर को इंटरोगेट कर रहा था। मैंने ठीक उसी वक्त प्रसाद को आवाज़ लगाई और मुझे याद है विखुर ने मुझ पे तभी हमला कर दिया था। तुम्हारे पास उस टाइम का कोई वीडियो तो होगा? डेफिनेटली। शो मी। ओके। प्रसाद, अरे कहाँ मर गया प्रसाद? नाउ आई गॉट द पॉइंट, कम विथ मी। बट वेयर? हमें एक बार फिर से विखुर पर हिप्नोसिस ट्राई करना होगा। आर यू श्योर? विखुर, शायद तुम्हारे लिए सुनना मुश्किल हो, लेकिन हमें फिर से एक बार कोशिश करनी होगी। नो मैम, प्लीज़ मैम। भरोसा रखो विखुर, कुछ नहीं होगा। विखुर, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ, वो मुझे पैदा करते ही गुजर गई थी, लेकिन What are you doing? मैडम जी। जयश्री, क्वाइट। विखुर, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ को मेरे पिता ने मार दिया, और ये देखकर मैंने मेरे पिता को मार दिया। विखुर, तुमने उन 3 लोगों को क्यों मारा? वो भी अपनी बीवियों को उसी तरह मारा करते थे जिस तरह मेरा बाप मेरी माँ को मारता था। उन तीनों का मरना तय था। हो क्या रहा है जयश्री? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेट, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। विखुर, तुम्हारे माँ और पिता कहाँ है? मेरी माँ तो मुझे पैदा करते ही चल बसी थी, और मेरे पिताजी। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको भी मैडम जी। क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? आखिरकार बात क्या है डॉक्टर? मैडम जी, कुछ तो बोलिए। देव, खून विखुर ने नहीं किए हैं। लेकिन मैडम जी, उसने आपके सामने सब कुछ कबूल किया है। हाँ, मुझे पता है,
लेकिन फिर भी खून उसने नहीं किए। और ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? देव, बेशक मर्डर वेपन चलाने वाला विखुर ही है, लेकिन खून करवाने वाला कोई और। मतलब मैडम जी? मतलब ये कि किसी ने हिप्नोसिस का सहारा लेकर उसके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज यानी झूठी यादें डाली है, जो उसकी नहीं बल्कि असल में जो खूनी है उसकी है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल है देव। हिप्नोसिस एक बहुत खतरनाक चीज है जो अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए तो इसके आउटकम्स तुम्हारी सोच से भी परे हैं। हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं और ये उन्हीं नुकसानों में से एक है। अगर ये सब बातें सच है मैडम जी, तो फिर खूनी कौन है? ये मुझे नहीं पता, ये पता लगाना आपका काम है। खून विखुर ने नहीं किए हैं, वो निर्दोष है और शायद खूनी कहीं दूर बैठकर ये सब देख रहा हो। प्रसाद, डॉक्टर को उनके घर छोड़ो। सीरियसली? दिस इज इट? नो थैंक यू? फाइन। बेहतर यही होगा कि तुम विखुर को जाने दो। थैंक यू डॉक्टर। फाइन, पर मैं इन्फॉर्म जरूर करूंगी। श्योर, बट बी इन टच। शायद हमें आपको दोबारा परेशान करना पड़े। विल सी दैट। अरे मैडम जी, आप इतना गुस्सा मत करिए, सर तो है ही गालू। वॉट? अब ये गालू मतलब क्या होता है? अरे आपको गालू का अर्थ नहीं पता है? आप चलिए तो हम आपको सब बताते हैं। विकुर, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रसाद, इस कहानी का अंत वहीं होगा जहां से ये शुरू हुई थी। कहाँ सर? विंसेंट सोसाइटी।